ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। श्लोक नंबर 19। ओम श्री परमात्मने नमः। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्टास्तविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षा प्रतर्दनः
प्रभूतस्त्रीककुब्धामः प्रभूतस्त्रीककुब्धामः प्रभूतः त्रिककुब्धामः तो त्रिककुब्धामः ऐसा प्रभूतस्त्रीककुब्धामः पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःस्पृतः वसुर्वसुमना सत्यः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मः वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिः शुचिस्रवाः स्रवाः वाप्या की मात्रा भी है विसर्ग है तो उसका पूरा उच्चारण विश्वयोनिः शुचिस्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदो वेदविदव्यङ्गो
कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृतः धर्माध्यक्षः कृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिषुं भोजनं भोक्ता भ्राजिषुं भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्वो धृतात्मा नियमो यमः धृतात्मा नियमो यमः। नारायण। कल हम लोगों ने देखा भगवान के कई सारे नामों में एक नाम भगवान का विधात्मा यहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम में आया कि भगवान कौन है, तो बोले विधात्मा है, विधाता है, अर्थात सभी चीजों के करने वाले वही है। जिसे आप कह सकते हैं व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो आप अपनी भाषा में कहते ना कि ये हमारे जीवन के ग्रैंड फादर है, कि ये इनकी वजह से हमको सब कुछ मिला है। ये हमारे दादा ने हमको दिया, दादा ने कहा हमारे पिता ने दिया, इन्होंने कहा हमारे पिता ने दिया, तो सारी परंपरा से हमको पूरी की पूरी विरासत में प्राप्त हुई। अच्छा, अगर किसी के पास परंपरा में विरासत में प्राप्त नहीं हुई, पिता ने नहीं दिया, दादा ने नहीं दिया, तो फिर हम किसी दूसरे को अपना आदर्श बनाते हैं जो हम पाना चाहते हैं। तो तद अनुरूप हम उसको क्या कहते हैं कि हमारे जीवन के विधाता है। आज हम जो कुछ भी है इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं के कारण से है। तो भगवान का एक नाम विधाता है। जो कुछ भी हमको आज प्राप्त हो रहा है मेरे जीवन में अथवा इस विश्व के रूप में, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश इत्यादि प्रकृति के रूप में, वो सब कुछ भगवान का ही है, अर्थात भगवान विधाता है। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखते हुए लिखा, अनंतादि रूपेण विश्वम बिभर्ततीति धाता, कर्मणानाम तत्फलानाम च कर्ता विधाता। पेज नंबर 78 जिसके पास भाष्य है। कर्मणानाम तत्फलानाम च कर्ता विधाता, जो हमारे कर्म है और उस कर्म का जो फल है वो जो मिलता है, तो उस कर्म के फल को देने वाला जो है वो विधाता है। अर्थात बिना किसी के हुए हमको कोई हमारे कर्मों का फल
नहीं मिल सकता है। इसलिए हमारे प्रत्येक कर्म का जो साक्षी है वो परमात्मा है और हमारे कर्म के अनुरूप फिर हमको फल देता है। अब कहते हैं अप्रमेयो, यही है ना, अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मर प्रभु। अब यहाँ पे आप अगर संस्कृत ना ज्ञान हो तो कहें मर प्रभु, हाँ मरा हुआ प्रभु, नहीं, तो इसलिए थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान हो तो ये है। आप देखेंगे यस जैसा निशान बना होगा आपकी किताब में, इसको पूर्व रूप संधि कहते हैं संस्कृत की भाषा में, पूर्व रूप संधि। तो ये एस जहां जैसा निशान आपको दिखाई दे रहा है वो आ हो जाता है। तो ये क्या हुआ, पद्मनाभा, जो भा के ऊपर ओ की मात्रा दिख रही है वहां विसर्ग हो जाएगा और वो वहां पर आ जाएगा। तो पद्मनाभः अमरः प्रभु, विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टः स्तविष्ठः स्तविरो ध्रुवः। अब देखिए उच्चारण में हर जगह की अलग अलग है। दक्षिण वाले पढ़ेंगे तो दूसरा होगा, हम लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल दूसरा उच्चारण होगा। तो उच्चारण से शुद्धता पर हमको नहीं, शब्द न छूटने पाए ये ध्यान रखना है। अब अगर अभी यही पंजाब वालों को पढ़ना हो तो आधा सा पढ़ ही नहीं सकते, स्नान नहीं बोलते, वो स्नान बोलेंगे, सकूल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आधा सा उच्चारण, यूपी वाले और इधर वाले आधा सा को क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, स्कूल। आप ध्यान दीजिए। या अगर कुछ बना के बोले स्नान, अब आप देखिए आधा सा को क्या बोला, वो होना क्या चाहिए, स्नान होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया पढ़ के, तो लेकिन चूंकि अभ्यास में जन्म वही हुआ तो वो स्नान हुआ कि नहीं हुआ। स्पष्ट नहीं बोलेंगे, अस्पष्ट। हम तुम्हें अस्पष्ट बता देना चाह रहे हैं। अब बताइए स्पष्ट के आगे आ लग गया तो अर्थ ही बिल्कुल उल्टा हो गया। लेकिन देखो सुन लो भाई, हम तुम्हें अस्पष्ट बता देना चाह रहे हैं, जबकि उच्चारण क्या, स्पष्ट। स्पष्ट वो आधा सा है जो बोला तो जाए लेकिन सावधानी पूर्वक, तो अभ्यास से आप बोल सकते हैं। अब हम लोग कोशिश करते हैं स्मरण जैसे बोलना हो, अगर हम लोगों को स्मरण बोलना हो तो देखिए क्या बोलेंगे, स्मरण या फिर अस्मरण। तो वो उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी प्रयास करना है कि हमें शुद्धता का ख्याल रहे। तो स्तविष्टः स्तविरो ध्रुवः, भगवान का एक नाम यहां पर बताया अप्रमेय। अप्रमेय, अप्रमेय का अर्थ बहुत सुंदर भगवत्पाद ने लिखा, शब्दादि रहितत्वात् न प्रत्यक्ष गम्य नानुरपि अनुमान विषयः तद व्याप्त लिंगाभावात् न अपि मान सिद्धः निर्भागत्वेन सादृश्याभावात् नाप्यर्थापत्तिग्राह्याः तद विनानुपद्य मानसस्य संभवात्। कहते हैं शब्दादि रहितत्वात्, जो शब्द आदि प्रमाणों से रहित है, अर्थात जिसके बारे में शब्द थोड़े पड़ जाए, शब्द जहां जाकर अपनी सीमा को खो दे, जिसको शब्दों से कहा ना जा सके, जो शब्द से सर्वथा रहित है, शब्दादि रहितत्वात् प्रत्यक्ष गम्य न प्रत्यक्ष गम्य, न प्रत्यक्ष गम्य, और शब्द से नहीं कह सकते तो प्रत्यक्ष, तो उसको देख नहीं सकते, इसलिए प्रत्यक्ष जो दिखेगा वही शब्दों की सीमा में बंधेगा। इसको दूसरी तरह से लीजिए, जिसको आप प्रत्यक्ष देख सकते हो उसको ही शब्दों की सीमा में बांध सकते हो। जिसको प्रत्यक्ष आप देख सकते हो उसका रूप आप आकार बना सकते हो। इसलिए क्योंकि ब्रह्म अरूप क्यों कहा गया, क्योंकि वो दृश्यमान नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं, जहां पर जाकर शब्द अपनी सीमा को खो देते हैं, शब्द की जो पकड़ में नहीं आता, मन और बुद्धि की सीमा में नहीं आता। जैसे अगर आपको भी सुख हो रहा है
तो सुख को आप शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शब्द का कोई सुख का कोई, आप कहें कि मुझे सब सुख हो रहा है, मैं कहूं दिखाओ कैसे हो रहा है? मैं दुखी हूं, अच्छा चलो, सुखी तो कम ही रहते हैं, दुखी ज्यादा रहते हैं। सब दुखी है कहीं ना किसी से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रात उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। तो अच्छा दुख दिखाओ कैसा है, कहां पे है, किस तरह से है? तो आप दुख को दिखा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दुख कभी नेत्रों का विषय बन नहीं सकता। इसलिए जब वो नेत्रों का विषय नहीं बन सकता, तो नेत्र का विषय न बनने के कारण उसको शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अगर आप दुख को दिखा सकते होते तो शब्दों की सीमा में बांध सकते। और आप कोई चीज ग्रहण करते हैं, भोज्य पदार्थ, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा, नमकीन आदि, तो क्या उस स्वाद को आप लिख सकते हैं? अपने अनुभव को केवल आप उसको कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए क्या कहा गया, परमात्मा कैसा है? बोले गूंगे के गुड़ के स्वाद के जैसा। जैसे गूंगा गुड़ खा रहा है, स्वाद उसको आ रहा है, लेकिन वो बता नहीं सकता, वैसे ही हम और आप भी परमात्मा के रूप के बारे में अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन हम भी गूंगे हैं, बता नहीं सकते। और जितना बताएंगे उतना ही थोड़ा है। अब वेदांत की वो कथा याद करिए, एक गुरु अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे ब्रह्म के बारे में, तो कहते हैं ब्रह्मा से लेके चींटी तक सब कुछ ब्रह्म ही है। और संयोग से उस गुरु का भी पता नहीं सौभाग्य था कि दुर्भाग्य था, जितने शिष्य थे वो सब आंख से, अब यहां से आपका अंधा केवल नेत्र का मत मानिएगा, अध्यात्म में, वेदांत में वो सारे लोग अंधे हैं जिनको ज्ञान चक्षु नहीं मिला है, जिनके ज्ञान चक्षु बंद है। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीना। मुकुर मलिन, मारा शीशा गंदा हो, मुकुर माने शीशा, मुकुर मलिन और नयन विहीना। बताओ किसी का शीशा टूटा फूटा हो या पुराना हो जाए, उसमें दाग धब्बे लग जाए और ऊपर से आंख भी ना हो, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर करके अपना चेहरा देखना चाहें तो देख सकते हैं? बोले महाराज क्यों परेशान होते हो, शीशा भी गंदा है, आंख भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, तो देखो मत। बोले ऐसे ही वेदांत में भी एक तो अंतःकरण रूपी जो दर्पण है वो मलिन है, मुकुर मलिन, और ज्ञान रूपी जो नेत्र है गुरु से वो भी नहीं प्राप्त किया। तो राम रूप देखे किम दीना, तो राम का रूप कैसे कोई देख सकेगा? तो गुरुदेव ने ब्रह्म के बारे में पूरा वर्णन किया, पूरा डिस्क्राइब किया, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और संयोग से उसी दिन गली में एक हाथी लेकर गांव गांव घूमते, आप लोगों ने देखा होगा, पहले शहरों में घूमते थे, तो कोई कुछ खिलाता, कोई कुछ खिलाता, हाथी आया, हाथी आया, सब लोग देखने जाते थे। सारे शिष्य भी पहुंचे, और जब शिष्य पहुंचे तो सुन रखा था कि गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्म अनंत है, उसका कोई ओर छोर नहीं है, उसको कभी पकड़ में किसी सीमा में नहीं ला सकते। तो कोई शिष्य ने उस हाथी की पूंछ पकड़ी, और पूंछ पकड़ते ही चिल्ला उठा, देखो देखो गुरुदेव ने जो कहा था, मैंने ब्रह्म को पकड़ लिया। क्यों, ब्रह्म कैसा है? बोले बड़ा लंबा है। एक ने पैर पकड़ा, बोले ब्रह्म कैसा है? बोले खंभे के जैसा है। एक ने सूंड पकड़ा, बोले ये तो बड़ा गुदगुदा जैसा है। एक ने पेट पकड़ा तो बोले ये ब्रह्म तो सच में पकड़ में नहीं आने वाला है। हुआ क्या? बोले चूंकि उनको नेत्र से नहीं दिखता, तो जिसने जो पकड़ा, जो अनुभव किया, वही कह दिया। कारण उसको शब्दों की सीमा में हम बांध नहीं सकते, तो अप्रमेय है। किसी भी अप्रमेय का एक अर्थ, किसी भी इंद्रियों की सीमा में जो न बने वो अप्रमेय है, जो रूप का विषय न बने।
जो नाम का विषय ना बने, जो किसी भी प्रकार से हमारी पकड़ में ना आए, वो अप्रमेय है। तो यहाँ पर कहते हैं शब्दादि रहितत्वात् न प्रत्यक्ष गम्यः, वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अनंत है, व्यापक है, उसका कोई रूप नहीं है और सारे रूप उसके हैं। तो जब मैं आपको भी निवेदन कर रहा था कि आप दुखी हो रहे हो अथवा सुखी हो रहे हो, और मैं कहूं दिखाओ कैसे सुखी हो रहे हो, आप कहोगे महाराज समझो कि मैं सुखी हो रहा हूं। अच्छा महाराज मैं आज बहुत दुखी हूं, मैं कहूं दिखाओ दुख कहाँ है, दुख का तुम्हारे कितना बड़ा है, कितने इंच का है, कितना मोटा है, कितना पतला। अच्छा तुम्हारा दुख गोरा है कि काला है, आपको महाराज क्या मजाक बना रहे हो, आप मानो समझो कि मैं दुखी हूं। मैं कहूंगा नहीं, जब तक मैं तुम्हारे दुख को देख नहीं लूंगा प्रत्यक्ष अपनी आंखों से, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि तुम दुखी हो अथवा सुखी हो अथवा आनंदित हो। तो आप झल्ला उठेंगे, आप क्या कहेंगे, आप मानते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं? तो बोले ऐसे गुरु भी कहना बताना समझाना चाहते हो, कहते समझो ना कि उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो शब्दों का विषय नहीं बन सकता, इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता, वो अनुभव का विषय बनेगा। लेकिन अनुभव में आने वाले विषय आप किसी के साथ उपमा के साथ मत जोड़ देना। नहीं तो कई बार क्या होता है कि ब्रह्म को भी हम किसी के साथ जोड़ते, उसके अकॉर्डिंग ब्रह्म ऐसा होगा। बोले नहीं नहीं, किसी के अकॉर्डिंग ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है तब वो है, आकाश जैसा अनंत है। फिर हमने ब्रह्म को क्या कर दिया, सीमित कर दिया कि नहीं? क्योंकि आकाश को उपमा बनाया और उसे उपमेय कर दिया। तो उपमा तो हमेशा बड़ा होगा ना, क्योंकि जिसके साथ हम उसको कंपेयर कर रहे हैं वो तो बड़ा होगा, तभी तो उसके साथ हम उसको उदाहरण दे रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वो अप्रमेय है, शब्दों का इंद्रियों का विषय नहीं बनता। न अभी मान सिद्धा, वो किसी भाग का हिस्सा नहीं बनता, किसी के साथ दृश्यता नहीं है, और न अभी भाव गोचरो भावत्वेन संपत्तत्वात्, बोले वो किसी भाव का भी स्वरूप में नहीं आता, न उसका कोई भाव है न अभाव है, न भाव से जाना जाता है न अभाव से, बल्कि बोले वो किसी प्रमाण से भी नहीं जाना जाता। 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं, शब्द प्रमाण, उपमान, अनुमान, उपमेय इत्यादि 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं। तो बोले उन 6 प्रकार के प्रमाणों से भी वो ब्रह्म नहीं जाना जाता है। फिर बोले वो विषयों से सर्वथा रहित है। इसलिए वो जो विष्णु है, वो जो नारायण है, वो कौन है? तो बोले अप्रमेय, वो अप्रमेय है, कभी किसी विषय का, आकार का, स्वरूप का वो पकड़ में नहीं आता है। इसलिए विष्णु का एक नाम अप्रमेय है। अप्रमेयो हृषिकेशः, एक नाम परमात्मा का क्या है? बोले हृषिकेशः। हृषिकेशः अर्थात भगवत्पाद लिखते हैं हृषिकाणि इंद्रियाणि तेषाम ईशः क्षेत्रज्ञ रूप भातः। अब आप देखिए भगवान के सगुण नाम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप भाष्य पढ़ रहे हैं शंकराचार्य भगवान के, तो वो अर्थ को ले जाके आपको ब्रह्म में ही घटित करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को मानसिक रूप से उसी रूप में कि नहीं तो लगे कि वेदांत आप मतलब विष्णु सहस्त्रनाम में सगुण में वेदांत को ही बता रहे हैं। अब क्या करें, भगवत्पाद के आश्रय में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं कि पूरे भाष्य को साफ साफ देख सके, लेकिन संभव तो नहीं लगता, किंतु फिर भी जितना हो सकता है जरूर देखेंगे। हृषिकाणि इंद्रियाणि तेषाम ईशः क्षेत्रज्ञ रूप भातः। हृषिक माने होता इंद्रियां, तो हमारी इंद्रियों को हृषिक कहते हैं, और जो क्षेत्रज्ञ रूप परमात्मा है वो उसका स्वामी है। तो हृषिकेश का अर्थ हुआ हमारी क्षेत्र रूपी इंद्रियों का जो क्षेत्रज्ञ परमात्मा है वो कौन है? ऋषिकेश अर्थात विष्णु है। अथवा यद्वा इंद्रियाणि यस्य वसे वर्तन्ते स परमात्मा ऋषिकेश, अथवा जिसके अधीन रहकर सारी इंद्रियां
वर्तन करती है, उस परमात्मा को ऋषिकेश कहते हैं। यस्य वा सूर्य रूपस्य चंद्र रूपस्य च जगत प्रीतिकरा धृष्टाः केशाः रश्मयः सा ऋषिकेशः। कितना सुंदर अर्थ। अब आप सूर्य और चंद्रमा की जो रश्मियां हैं, उन रश्मियों का जो सुंदर सौंदर्य निकल कर आता है, तो संसार को सूर्य और चंद्रमा की जो रश्मियां हैं वो संसार को प्रफुल्लित कर रही हैं, अर्थात आनंदित कर रही हैं। आप देखिए, हमको लगता है कि इतनी गर्मी, टेम्परेचर 48, 49 पहुंच गया, लेकिन आप कल्पना करके उन देशों का देखो जहां 4-4, 5-5 महीने। हम लोगों को कितना सौभाग्य है। इसलिए भारतवर्ष प्रत्येक कई सारे वर्ष हैं, उनमें भारतवर्ष इसलिए श्रेष्ठ और प्रधान माना गया। आप पूरे भारतवर्ष के किसी हिस्से में चले जाइए और भारतवर्ष अभी वर्तमान का नहीं, अभी पूरे आर्यावर्त का जो पूर्व में था, जिसे जम्बू द्वीप कह सकते हैं, आप देखिए वहां प्रत्येक ऋतुओं का आनंद ले सकते हैं। देश के किसी भी कोने में थोड़ा बहुत अंतर भले आपको मिले कि दक्षिण में चले जाए तो थोड़ी गर्मी ज्यादा मिले, इधर चले जाए तो थोड़ा मिले, जम्मू की ओर चले जाए थोड़ी ठंडी अधिक मिले, लेकिन आप कोई ऐसी ऋतु नहीं है जहां पर पूरे भारतवर्ष आर्यावर्त में जम्बू द्वीप में आपको किसी ऋतु का आनंद न मिलता हो। लेकिन आप लोग तो सब विज्ञ हैं, जानते हैं, आते जाते भी हैं, घूमते रहते हैं, आप लोगों के बच्चे भी रहते होंगे, रिश्तेदार रहते होंगे। कितने कितने देश ऐसे हैं, कितनी कितनी जगह ऐसी हैं कि पूरा पूरा घर गर्म करके रखना पड़ता है। इतनी बड़ी बड़ी मशीनरियां लगा के रखनी पड़ती है, गाड़ी से लेकर, कमरे से लेकर, कपड़े से लेकर सब गर्म रखने पड़ते हैं। नहाने की कल्पना शायद स्वप्न में होती है। तो क्या है कि कहीं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने सूर्य ही नहीं निकल रहे, कहीं गर्मी है तो अत्यधिक गर्मी है, कहीं वर्षा ऋतु है तो अत्यधिक वर्षा है। लेकिन हम जिस जम्बू द्वीप में रह रहे हैं, भारतवर्ष में रह रहे हैं, वहां तो बोले वहां पर सूर्य और चंद्रमा की जो रश्मियां हैं हमेशा हमको प्रफुल्लित कर रही है। दिन में सूर्य की रश्मियां और रात्रि को शीतलता के रूप में चंद्रमा की जो रश्मियां हैं, किरणें हैं, हमको प्रफुल्लित कर रही हैं। तो भगवत पाद लिखते जगत प्रीति करा, क्या शब्द, सुंदर शब्द है। सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों से जगत को प्रियता की अनुभूति होती है, हमें और आपको भी प्रियता की अनुभूति होती है। अब सुबह के समय आप अगर सूर्य की रश्मियों में बैठे तो आपको एक अलग आनंद और ऊर्जा की अनुभूति होती है। आप पिछले 3 दिनों से देखिए, सूर्य पर्व, सूर्य षष्ठी व्रत, छठ पर्व जिसे आप लोग मना रहे हैं, सूर्य उपासना का कितना बल है। हमारी माताएं आस्था के बल पर, श्रद्धा के बल पर 3 दिनों तक कितना तप करती हुई, व्रत रहते हुए, निर्जल रहते हुए पूरा का पूरा समय उपासना में देती हैं। वो तेज कहां से आ रहा है? बोले कुछ तो साधना का, तप का बल, सूर्य की रश्मियों का बल है। और प्रातः काल जैसे ही सूर्य नारायण पूर्व दिशा में उगते हैं, हालांकि ये भी कहना गलत है कि सूर्य दिशा में, पूर्व दिशा में सूर्य उगते हैं, ये चूंकि हमें पूर्व दिशा में दिख रहे हैं इसलिए हम कहते हैं, नहीं तो आपको मालूम है सूर्य अपनी जगह स्थिर है, सूर्य कभी चलायमान। अब आप लोग तो खैर विज्ञान हमसे ज्यादा जानते होंगे, चल पृथ्वी रही है। अब आप देखिए आपकी मान्यता यहीं पे कितनी ध्वस्त हो जाती है। हमारी जो बड़ी बनाई मान्यता है, हमको लगता है सूर्य अस्ताचल को चले गए इस समय और कल सुबह फिर उदय हो जाएंगे, लेकिन सूर्य देव तो एक जगह स्थिर है, उनमें कोई गतिमानता। अच्छा, कभी सूर्य छोटे दिखते हैं, कभी सूर्य बड़े दिखते हैं, ये सूर्य का दोष है कि क्या सूर्य में कभी छोटापन और बड़ापन हो सकता है? सूर्य पे छोटापन और बड़ापन ये हमारे नेत्रों का विकार है। मेरी दृष्टि के दोष का आरोप मैं किस पे कर रहा हूं?
सूर्य देव पर कर रहा हूं कि सूर्य पश्चिम में डूब जाते हैं और पूर्व में उग जाते हैं। सूर्य तो अपनी जगह पे स्थिर शांत, और उनकी किरणों में कभी भी कोई तीव्रता और मंदता नहीं होती है। नहीं तो महाराज बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती होगी सूर्यदेव को कि कभी किरणों को फेंके और फिर समेटे। आप देखिए, आप प्रोजेक्टर लगाते हैं तो क्या करते हैं, किरणें तो फेंकते, पर्दे के ऊपर विभिन्न प्रकार के चलचित्र चलते हैं, और जैसे ही किरणें फेंकने में वो ऑपरेटर थोड़ा गड़बड़ाए, क्या करता है, आप तिलमिला उठते, इसको आता नहीं चलाने के लिए। अब आप बहुत एडवांस हो गए तो, नहीं तो आप सारे लोग बचपन में देखते होंगे पिक्चर हाल में क्या होता था, उधर दूर बैठा हुआ एक व्यक्ति रोशनी फेंकता था और वहां से पर्दे पर चलचित्र हमको दिखाई पड़ता था। लेकिन वो चलचित्र कब दिखाई देता है, जब अंधकार हो, अंधेरे में। ऐसे ही संसार रूपी इस चित्रपट पर भी जो आपकी क्रियाएं हैं अज्ञानता में आपको अनुभव होती है। जिस दिन ज्ञान का प्रकाश होता है वहां पर चलचित्र में कोई भी चित्र दृश्यमान। अच्छा, अगर सारी लाइट जला दी जाए तो क्या वहां पे दिखेगा, कितना भी प्रकाश किरणें डाल दो, कितनी भी रश्मियां डाल दो, लेकिन जब चारों तरफ से अंधकार हो जाता है तो वो सफेद पर्दा रंगीन हो उठता है विभिन्न प्रकार के। उस सफेद पर्दे में आग भी लगती है, उस सफेद पर्दे में पानी से गीला भी होता है, उस सफेद पर्दे में चोर डकैत भी होते हैं, साधु सन्यासी मंदिर भी होते हैं, अच्छे बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन 3 घंटे के बाद उस पर्दे में जाकर खोजो जरा, क्या मिलेगा। अच्छा, अगर उस पर्दे में आग लगी हो और मैं आप चिल्लाऊं कि जरा जरा आग लग गई, बुझाओ बुझाओ, क्या करोगे महाराज, पगला गए हो क्या। पर्दे में आग लगी है, बैठो शांत रहो, अभी थोड़ी देर बाद पानी आ जाएगा। अच्छा, पर्दे में लगी हुई आग को बुझाने के लिए कोई बुद्धिमान उठेगा। अगर कोई पर्दे की लगी हुई आग को बुझाने लग जाए तो नारायण उसको लोग बुझा के बैठा देंगे, बैठ वहां जा रहा है बेवकूफ कहीं का, वो वहां बस खाली किसका खेल है, पर्दे पर किरणों का खेल है। अभी 2 मिनट के बाद पानी, समुद्र, लहर। बोले ऐसे ही हम और आप भी इस संसार रूपी चलचित्र के ऊपर, ये संसार रूपी पर्दे के ऊपर ये जो संबंधों का चलचित्र है ये चल रहा है, इसको बनाने और बिगाड़ने के लिए तब तक परेशान रहते हैं जब तक अज्ञानता में, अंधकार में सोए हैं। जिस दिन आपको ज्ञान का प्रकाश हुआ, जिस दिन आपको संबंधों की असलियत और आपको जीवन की यथार्थता का बोध हुआ, उस दिन आपको बनने और बिगड़ने वाले संबंधों से कोई फर्क, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, समझ रहे होंगे। कब तक हम बनने और बिगड़ने के लिए उद्यत हैं, परेशान हैं, बोले जब तक अंधकार में, माया में, अज्ञानता में सोए हुए। और जिस दिन ज्ञान की प्रकाश से एक किरण भी भीतर आ गई, गुरुदेव के मुख से निकले हुए ज्ञान का एक कण भी भीतर उतर गया, उस दिन बनाने और बिगाड़ने से हमें कोई फर्क। अरे भाई ठीक है, हमको भी मालूम होगा क्या है ये, जस्ट थोड़ी देर का खेल है, फिर ज्यों का त्यों हो जाना है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, बुद्धिमान व्यक्ति है कि पानी में, पर्दे पर पानी दिख रहा हो या पर्दे पर आग दिख रही हो, तो उस आग और पानी पर दृष्टि न जाकर पर्दे पर जिसकी दृष्टि जाएगी वो कभी परेशान। वैसे ही इस संसार रूपी पर्दे पर नाना प्रकार के सुख और दुख संबंध बनेंगे, बिगड़ेंगे, लेकिन प्रभावित कौन होगा, बोले जिसकी दृष्टि उस चलचित्र पर है, किंतु जिसकी दृष्टि पर्दे को बनाने वाले परमात्मा पर है उसको कोई फर्क। पानी से, आग से दर्शक परेशान होता है, वो ऑपरेटर परेशान, उसको मालूम है ये खेल है। ऐसे ही आप भी अगर ऑपरेटर हो जाए और आपको पता चले कभी सुख आएगा, कभी पानी रूपी दुख आएगा, कभी अग्नि रूपी दुख आएगी, कभी कुछ आएगा, कभी ठंडी हवा का झोंका चलेगा,
तो सुख आएगा तो आप परेशान नहीं होंगे। इसलिए संसार रूपी इस पर्दे पर चल रहे चलचित्र के आप ऑपरेटर, निमित्त बन जाए, जिसे कृष्ण गीता में कहते हैं यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन, ये सब यंत्र की भांति चल रहा है, तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। इसलिए वो परमात्मा कैसा है? बोले हृषिकेशः जगत प्रीतिकराः हृष्टाः केशाः रश्मयः स हृषिकेशः। सूर्य चंद्रमा भगवान के संसार को प्रफुल्लित करते रहते हैं, तो उनका जो किरण रूप केश है, तो सूर्य का केश उनकी रश्मियां, चंद्र का केश उनकी रश्मियां, तो उसका जो स्वामी है, तो सूर्य चंद्रमा रूपी किरणों के जो स्वामी हैं और सुंदर रश्मियों के जो स्वामी हैं, उनको ऋषिकेश कहते हैं। इसलिए सुंदर बाल वाले को भी ऋषिकेश कहते हैं। तो बोले जिसके यहाँ पे कुछ सुंदर बाल दिखे, किसी किसी माताओं के बड़े लंबे बाल, सुंदर रेशमी बाल हैं, तो उनको भी ऋषिकेश कह दे। बोले नहीं नहीं भैया, यहाँ पर टूटने वाले बालों को ऋषिकेश नहीं कहा जा रहा है। सूर्य और चंद्रमा की किरणों रूपी रश्मियों को जो बाल हैं, उनको भगवान, उनके स्वामी को ऋषिकेश कह रहे हैं। यहाँ पर उदाहरण देते हैं महाभारत का। सूर्य चंद्रमसौ शस्वः दंशुभिः केश संगितैः बोधयन् स्वापयश्चैव जगत उत्तिष्ठते पृथक। यहाँ पर भगवान भाष्यकार कहते हैं सूर्य और चंद्रमा अपनी केश नाम की किरणों से संसार को सदा आनंदित कर रहे हैं, इसलिए उसके स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं। मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कहते हैं अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभः। भगवान का एक नाम क्या है? बोले भगवान का एक नाम है पद्मनाभ। पद्मनाभ अर्थात जिसकी नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है, उसे चतुरानन ब्रह्मा कहा जाता है। नारायण, सॉरी। ब्रह्मा का वो आसन है जहां पर भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, और वो ईश्वर जो इस सृष्टि की रचना करता है, ब्रह्मा, उसको वहां पर परमात्मा आसन देते हैं। उसके भी जो स्वामी है वो पद्मनाभ है, इसलिए जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बनता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब भगवान, चित्रकारों ने भी चित्र बनाया, लेकिन अब वो चित्रकार हैं, चित्र बना देते हैं। हमारे हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग भी बस वही चित्र तक सीमित रह जाते हैं, और फिर दुनिया भर के तथा कथित, बुद्धिमान कहूं कि मूर्ख कहूं मालूम नहीं, आपको जो कहना हो कह लीजिएगा, वो उस पर आक्षेप करते रहते हैं। क्या? देखो इनके भगवान है, उनके नाभि से क्या निकलना है? कमल निकलना है। अरे भले आदमी, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे आसपास के उदाहरणों से समझाने के लिए इन चीजों को बताया गया और उनको चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। जैसे तुम अपने छोटे से अबोध नन्हे से बालक को पहली कक्षा में एडमिशन कराते हो तो ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ाते, बल्कि ए फॉर एप्पल दिखाते हो। बी फॉर बॉल पढ़ाते हो कि पहले दिखाते हो? पहले उसको चित्रों के माध्यम से आप परिचय कराते हो, देखो देखो देखो, फिर बताते हो आप कि एप्पल है कि बॉल है कि क्या है। वैसे ही आप और हम अध्यात्म की कक्षा में प्राइमरी के जब बच्चे हैं तो उनको चित्रों और कथाओं के माध्यम से उस परम तत्व के ज्ञान को समझाने के लिए, सिखाने के लिए चित्रों की सहायता ली जाती है। वो यथार्थ में चित्र ज्यों के त्यों हैं, उसको मानने के पूर्व जरा, क्योंकि वो चित्र भी किसी की कल्पना है। चित्र ध्यान दीजिएगा थोड़ा गंभीरता के साथ, चित्र काल्पनिक हो सकता है लेकिन कल्पना काल्पनिक नहीं है। शायद समझ गए मैं जो कहना चाह रहा हूं। चित्र काल्पनिक हो सकता है,
लेकिन उस चित्र का भाव आया कहां से? कहीं ना कहीं से तो कॉन्सेप्ट आया होगा। तो जब यहां पर कहा जा रहा है कि नाभि से कमल, और कमल में पंखुड़ियां, 4 पंखुड़ियां होती है, वो किस रूप में है? बोले मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार। इन्हीं से तो सृष्टि होती है। इन्हीं की सृष्टि को रचने वाला विधाता ब्रह्मा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ना हो तो आप अपनी सृष्टि की रचना कर सकते हो? आज आप भी अपनी अपनी रचना करते हो। मैंने कई बार पहले शायद कहा होगा, संसार जगत एक है, लेकिन इस जगत में सबके अपने अपने संसार हैं। ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा जगत सबके लिए एक है, लेकिन क्या आपका जगत में रहते हुए जो संसार है वो मेरे संसार से मिलता जुलता है? मेरा अपना संसार है। मेरा संसार का मतलब क्या हुआ? हमारे इर्द गिर्द की चीजें, हमारा रहन सहन, खान पान, संबंध, व्यक्ति, व्यवहार। आपका अलग होगा, आपका अलग होगा, पीछे वालों का अलग होगा, लेकिन उसकी रचना हो कहां से रही? विस्तार हो कहां से रहा है? मन से ही तो हो रहा है, बुद्धि से ही तो हो रहा है, चित्त और अहंकार से ही तो हो रहा है। अगर आपके पास मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ना हो, अंतःकरण ना हो, इमोशंस ना हो, भावनाएं ना हो, समझ ना हो, तो क्या आपका संसार बढ़ सकता है? आपका संसार बढ़ता ही है जब आपके भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार स्वस्थ होता है। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी अस्वस्थता आ जाए, ऐसे एक व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? आप उसको अपने घर में रखते हो? अगर ऐसी कोई व्यक्ति हो तो आप उसको अपने घर में भी क्या कहते हो? अपना बेटा ही क्यों ना हो, अपना पति ही क्यों ना हो, अपना भाई ही क्यों ना, अपना बंधु क्यों ना हो, अपना पत्नी क्यों ना हो, हम कहते हैं भाई उनको जरा कोई ऐसी जगह रख दे, हम पैसा दे देंगे जरा। लेकिन अब इनके साथ एक चीज गड़बड़ हुई और परिणाम क्या हुआ कि उस बेचारे का पूरा संसार समाप्त हो गया। अपने जीवन को जीने के लिए तरसता है, खाने के लिए, पहनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो आप कल्पना करके देखो कि आपका संसार आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के बाहर जा रहा है क्या? उसी के भीतर ही तो सिमटा हुआ है। और विस्तार किससे हो रहा है? इन्हीं से तो हो रहा है। इसलिए जगत एक होता हुआ, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबका जगत एक होता हुआ सबके संसार अलग अलग है। एक सन्यासी का संस्कार अलग है, ब्रह्मचारी का संसार अलग है, गृहस्थी का संसार अलग है, वानप्रस्थी का संसार अलग है, बिजनेसमैन का अलग है, आईएएस का अलग है, डॉक्टर का अलग है, इंजीनियर का अलग है। सबके संसार अपने अलग अलग है और वो अपने संसार में, अपने ही संसार में कंफर्ट फील करता है। अगर किसी डॉक्टर को या किसी आईएएस को या किसी नौकरी वाले को ऐसी कोई सोसाइटी हो जहां उसी के डिपार्टमेंट के या उसी के इर्द गिर्द के लोग रह रहे हो और उसको अपॉर्चुनिटी हो कि तुम भी यहीं रह सकते हो, तो क्या वो उसके अतिरिक्त किसी और सोसाइटी में जाके रहना चाहेगा? एक एडवोकेट को कह दिया जाए कि तुम आईएएस की सोसाइटी में रहो, मजबूरी में रहना पड़े तो बात अलग की है, लेकिन अगर उसको अपॉर्चुनिटी हो, सेम फैसिलिटीज हो, तो क्या चूज करेगा? भाई मैं तो अपने संसार में रहना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि वहां मेरे संसार का विस्तार होगा, मेरे संसार का पोषण होगा, मेरे संसार को आपकी भाषा में कहूं खाद पानी मिलेगा। नहीं तो दूसरी जगह क्या होगा? बोले दूसरी जगह फिर हम सूखते चले जाएंगे। इसलिए अगर आपको अपने संसार को सुखाना हो, मैं जानबूझ के उस उदाहरण को आपके जीवन में घटित कर रहा हूं, तो अगर आपको संसार को सुखाना हो तो क्या करो? अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी कमल को धीरे धीरे सिकोड़ना शुरू कर दो, मुरझाने के लिए उसको खाद पानी देना बंद कर दो। तो एक दिन आएगा कि आपका संसार सिमट जाएगा और आपका जीव रूपी भंवरा उसी में बंद होकर अपने अस्तित्व को समाप्त करके विराट अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाएगा। लेकिन आपके हृदय रूपी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का कमल नित्य अगर
फैल रहा है, उसमें तो नए नए घोड़े आकर रसस्वादन करेंगे ही करेंगे। इसलिए हमारे परमात्मा विष्णु, नारायण का एक नाम है पद्मनाभ, अमर प्रभु। वो कौन है? बोले अमर प्रभु। देवता लोग अमर है, क्योंकि जिसने अमृत पिया वो अमर हो गए। अब इसकी कथा हम खाली आपको याद दिला दे रहे हैं, आप स्मरण कर लीजिए, क्योंकि कथा करेंगे तो बहुत समय जाएगा। सारी की सारी देवासुर संग्राम की जो कथा हो, मतलब परिश्रम हुआ किसके लिए हुआ? देव और असुर मिलके समुद्र का मंथन करते हैं। मद्राचल पर्वत को माध्यम बनाया जाता है, शेषनाग को रस्सी बनाई जाती है, असुर लोग आगे आते हैं। उसमें भी बड़ी चाल हुई, कथाएं बस खाली जस्ट, और देवता लोग पीछे रहे। उस सर्प के फुंकार के विष के कारण देव असुरों का सारा अंग झुलसता चला जा रहा था। और फिर 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में लक्ष्मी है, कल्पतरु है, द्वादश सर्वा घोड़ा है, ऐरावत हाथी है, अश्विनी कुमार है, इत्यादि। वारुणी भी निकली और उसी में अमृत निकला। अमृत के बंटवारे में लड़ाई हुई। देवता कहे मैं लूं, असुर कहे मैं लूं। भगवान ने कहा ये तो बड़ा झंझट हुआ। अब ऐसे में भगवान को एक अवतार लेना पड़ा अमर प्रभु बनने के लिए। बोले वो क्या अवतार? बोले जो अभी तक नहीं किया, विष्णु को साड़ी वाड़ी पहनकर, सज धज कर, मोहिनी रूप अवतार लेकर और अमृत बांटने का प्रस्ताव लेकर आए कि तुम चिंता मत करो, सब लोग लाइन में बैठ जाओ। हमें लगता है प्रसाद बांटने की प्रथा लाइन में तभी तक शुरू हुई होगी, मोहिनी भगवान ने दिया होगा। क्योंकि भाई ऐसे लपकोगे तो कभी तुम कोई 2 बार ले लेगा, कोई 3 बार ले लेगा, किसी को मिलेगा किसी को। और बांटने में भी अव्यवस्था, किस किस को पहले दिया जाए। कोई खास दिख रहा होता है तो अच्छा तुमको पहले दे, तो दोनों उधर बढ़ा दे, फिर उसको उधर बढ़ा दे, तो सभी तो खास होते हैं। तो क्या नियम बनाया गया कि भाई प्रसाद के लिए सब लोग। तो मोहिनी भगवान ने भी क्या कहा, भाई सब लोग लाइन में बैठ जाओ। एक लाइन में देवता बैठ जाए, दूसरे लाइन में असुर बैठ जाए। अब असुर में भी एक चालाक असुर, बड़े चालाक होते हैं। बोले शुरुआत उधर से ही होगी और बांटते बांटते पता चला गए खत्म हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारे जीवन की, आपके जीवन की घटनाएं हैं। हम लोग भी खाने पीने की पंगत में कभी कभी ऐसा ही करते हैं। नहीं, आगे बैठो जल्दी मिलेगा, या जल्दी आगे वाली लाइन में लगो तो जल्दी से लेके। उसमें से एक असुर ने कहा ऐसा ही किया जाए महाराज। और अब देखो, नकल के लिए भी अकल चाहिए। नकल भी करनी हो तो अकल से करो। किसी का किताब में टीप रहे हो, देख देख के टीपोगे, वो गलत रहेगा, तुम भी गलत लिख लो। परीक्षाओं में हम लोग करते ही थे। सामने वाले एक पढ़ने वाले बच्चे ने अगर गलत सवाल किया तो पूरी क्लास, और नहीं बताओगे तुमको क्लास के बाहर निकलो, देख लूंगा। हाँ, अच्छा बड़े पढ़कर बने हो तुम, क्लास में बताते नहीं हो। पर 4 लोग तो बेचारा डर के मारा कि क्लास के बाहर देख न ले तो लो। अब उसने अगर गलत किया, पूरी क्लास खैर। नकल करने के लिए अकल चाहिए। अब वो बैठा भी देवताओं की पंक्ति में, बैठा कहाँ? बोले सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा। एक तरफ से सूर्य का प्रकाश, दूसरी तरफ से चंद्र का प्रकाश। भगवान समझ तो गए ये बैठा तो है लेकिन कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, कौन है? और उसी समय फिर उसका उद्धार हुआ। वही एक राक्षस फिर राहु और केतु बन गए। एक के पास धड़ है, नीचे का सिरा नहीं है, एक के पास नीचे का सिरा है तो ऊपर का सिरा नहीं है। तो वहां पर जो देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया तो देवता अमर हो गए। लेकिन उन अमर देवताओं के भी जो स्वामी है वो कौन है? बोले वो नारायण है, विष्णु है। इसलिए विष्णु का एक नाम क्या है? बोले अमर प्रभु। अमर देवताओं के भी जो प्रभु हैं, इसलिए हम 2 नाम नहीं है, अमर और प्रभु 2 अलग अलग मत करिएगा। अगर करेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा। अमर प्रभु एक ही शब्द है। तो अमर प्रभु विश्वकर्मा, प्रभु का एक नाम विश्वकर्मा है, जो संपूर्ण विश्व को
अपने अनुभवों के कारण और मन में उठने वाले अनुभवों को सृष्टि करते हैं, उनको विश्वकर्मा कहते हैं। देखिए, विश्वकर्मा एक तो भगवान के कारीगर ही है, मिस्त्री, जो भगवान को जब भी कभी इच्छा होती है तो महाराज रातों रात पूरी द्वारिका खड़ी कर देते हैं। हम लोग क्या टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे? आप सोचिए, अगर आप सुनते हैं ना, चाइना ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली कि 24 घंटे 48 घंटे में पूरी बिल्डिंग 15 तल्ला खड़ी कर दिया। सुनते रहते हैं, कितना आश्चर्य होता है। आपको अपने शास्त्रों पर कोई आश्चर्य नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं। विश्वकर्मा में वो सामर्थ्य है कि रातों रात नहीं, 2-4 घंटे में अगर भगवान आदेश दे तो पूरी की पूरी सृष्टि रच दे। 2-4 बिल्डिंग बना दे 10-20 तल्ले की, तो कौन सी बहुत बड़ी बात है टेक्नोलॉजी। तो आज जो भी कुछ आपके सामने रिसर्च होके निकल रहा है, आज का नहीं है, किसी रूप में परिवर्तित होके भले आ रहा है, लेकिन इससे पूर्व कभी न कभी किसी न किसी रूप में, किसी काल में, किसी विश्व के किसी न किसी कोने में कभी न कभी अवश्य हुआ है। तो विश्वकर्मा की ये सामर्थ्य है। तो भगवान का एक नाम क्या है? बोले विश्वकर्मा। लेकिन वो बाहर की बिल्डिंग नहीं बनाते महाराज, वो भीतर की भी बिल्डिंग बनाते हैं। भीतर की जो मन की कल्पनाएं, अनुभव, भावनाएं आपकी उठती हैं, उसको भी वही विश्वकर्मा गढ़ते हैं। नई नई नक्काशी बनाते रहते हैं। आप अपने मन की नक्काशी को देखो, सीधी सीधी नहीं होती। आप अगर अपने मन की नक्काशी को कभी उतार पाओ, जैसे वो ईसीजी होता है ना, कुछ समझ नहीं पाते हम लोग, लेकिन देखते हैं जरूर, क्या है देखो, समझ में कुछ आता नहीं, लाइन ऐसी ऐसी हम भी देखते हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं आती है। ऊपर नीचे, अच्छा कोई ऊपर गई है, ये कुछ गड़बड़ है, अच्छा नीचे क्रॉस हुई, खैर वो डॉक्टर का काम है। तो आप अगर अपने मन की नक्काशी को देखें, महाराज ईसीजी फेल हो जाएगी। उसमें तब भी कोई निश्चित लकीर है, ऊपर नीचे है। यहां तो कोई लकीर कहां जा रही, एक अभी यहां बैठे हैं सत्संग में, तो इतनी उन्नत जा रही है, और आपको आ रहा है कि अब मैं सब छोड़ दूंगा, अब मैं शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। अब तो महाराज आपने बता दिया, सारे बंधन, सारे आसक्ति आज यहीं से छोड़ दिया। अब क्या हुआ? मन की लकीर पता नहीं एवरेस्ट से भी ऊपर हाई हो गई है, ऊंचाई पर। और जैसे ही गेट के बाहर पहुंचे, ड्राइवर 2 मिनट गाड़ी लाने में लेट हो जाए, पहले से मालूम नहीं है कि मैं इतने बजे निकलूंगा, जहां खड़े होना चाहिए। अब क्या हुआ? बोले महाराज अभी अभी एवरेस्ट पे चढ़ के आ रहे थे, फिर धड़ाम से क्या हुआ? बोले हमारे मन की, फिर आगे पहुंचे, किसी ने उल्टी सीधी गाड़ी लगा दी है। अब ट्रैफिक है तो है, सबको चलाने थोड़ा आती है गाड़ी, लेकिन चलाएंगे जरूर, जबरदस्ती चलाएंगे। वहां पे घर में पहुंचे तो महाराज पाताल में पहुंच गई, और जितनी देर घर में रहेंगे उतनी देर मन की लकीरें महाराज वही आताल पाताल अतल वितल, नीचे 7 लोग है मालूम है आपको, और 7 लोग। तो जब घर से बाहर निकलते हैं तो मन की लकीर ऊपर वाले 7 लोग में जाती है, और घर में रहेंगे अतल वितल सुतल रसातल महातल, तो वहां घूमती रहेगी। तो हमारे मन की जो लकीर है, कभी अपने मन की भी ईसीजी निकालिए, किसी डॉक्टर से मत दिखलाइए, खुद निकालिए। आप हैरान रह जाएंगे, आपको अपने मन पर भरोसा नहीं होगा कि क्या क्या कल्पनाएं करता है, कब कब क्या क्या सोचता है। कभी बहुत उत्कृष्ट और कभी बहुत निकृष्ट। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपके भीतर अगर एक बार उत्कृष्ट होने की संभावना दिखी, तो आप सतत मेहनत करके उस उत्कृष्टता को मेंटेन कर सकते हो। इसलिए आप ये ना कहो कि मेरे भीतर संभावना अगर न होती तो आप एक बार भी इतनी ऊंचाई पर, आप एक बार ही न कहते कि मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, निर्मल हूं, मेरे में कोई आसक्ति और बंधन मोह। लेकिन आप में ये संभावना है कि आप संसार के सारे आसक्ति बंधनों को काटकर शुद्ध निर्मल पवित्र
हो सकते हो। तो बस जरूरत है कि एक बार जो ऊंचाई आई उस ऊंचाई को मेंटेन किया जाए। लेकिन हम परिस्थिति के कारण, मन की वासनाओं के वशीभूत होने के कारण, विभिन्न प्रकार के परिस्थिति जन्य वातावरण के कारण हम ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए भगवान विश्वकर्मा है, बाहर भी गढ़ते हैं, भीतर भी गढ़ते हैं। मनुहु, वो जो परमात्मा है मनन करने योग्य है। मनु का अर्थ है कि जो ईश्वर मनन के माध्यम से वैदिक मंत्रों के रूप में प्रकट हुआ है उसको मनु कहते हैं। इसलिए मनु शब्द की परिभाषा है मननशील मनु, जो मननशील है वो मनु है। त्वष्टा, जो स्थूलता को प्राप्त होता है और स्थूलतम वस्तुओं को, सत्संग में फोन को जरा बंद रखा जाए, इसकी मर्यादा को जरा पालन किया जाए तो बेहतर रहेगा। ना रहे, हमको भी डिस्टर्ब होता है, श्रोताओं को भी होता है, आपको तो होता ही होता है। आने के पहले अगर स्विच ऑफ कर दें तो अच्छा रहेगा, निवेदन ऐसा ही है। तो त्वष्टा, तो त्वष्टा का अर्थ है जो स्थूल वस्तुओं को सूक्ष्मतम कणों में बदल दे। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, वो अणु से अणु और स्थूल से स्थूल है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और स्थूल से स्थूल है। इतना सूक्ष्म है कि वो नजर में, आप कहेंगे आप बताइए कैसे। सूक्ष्म इतना है कि मैं कह रहा हूं कणकण में है, आप देखो नहीं देख सकते, ये उसकी सूक्ष्मता है। और स्थूलता क्या है उसकी, गीता के 10वें अध्याय में भगवान क्या दिखा रहे हैं, नदियों में मैं अब गंगा में देख लूं, पहाड़ों में मैं हिमालय हूं, बलवानों में मैं राम हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, अब आप देख लो। मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं, ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूं, इत्यादि पूरा आपने पढ़ा है। तो सूक्ष्म इतना है कि दृष्टिगोचर नहीं होता और स्थूल इतना है हर जगह दिखता है। अब हम स्थूल दिखा रहे हैं तो आप कहते कौन है नदी में, एक गंदी नदी है, भगवान हो सकता नहीं, कुछ और भी दिखाइए। अच्छा राम राम जपो, बस महाराज राम राम जपने से हो जाएगा, इतना सरल है। नहीं कुछ और साधना बताओ। फिर कहा जब 3 घंटे बैठ के ध्यान में जप करो, स्वाध्याय करो, इतनी कठिन साधना महाराज। तो अगर सूक्ष्म बताई जाए तो बहुत कठिन है, स्थूल बताई जाए तो बहुत सरल है। तो अब परमात्मा तो दोनों रूपों में मेरे सामने है ना। स्थूलता में पूरा जगत ही, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी, ये उसकी स्थूलता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये उसकी सूक्ष्मता है कि कण कण में मैं व्याप्त हूं, कण कण ही मैं हूं। अब आपको स्थूलता में देखना है कि सूक्ष्मता में देखना है, आपकी योग्यता और मर्जी पर निर्भर करता है। इसलिए भगवत कृपा से जो शास्त्र है ना, उनको गंभीरता से अध्ययन किया जाए, कथाओं को गंभीरता से अध्ययन। हर कथा के पीछे एक वैज्ञानिक, आप कहते हैं ना विज्ञान को मानते हैं, आप लेकर कोई कथा आइए और अगर उसको आपके आधुनिक विज्ञान के पैमाने पर न खरा उतारा जाए, बस हाँ बशर्ते आपको समझने की। आज आपने नाभि कमल का जो कॉन्सेप्ट है आपने समझा कि नहीं? अभी तक हम लोग लगता है कि बस नाभि से वो फोटो देखा है तो लगता है ये कैसा असंभव सी चीज। अरे भाई वो मन बुद्धि चित्त अहंकार के माध्यम से सृष्टि की रचना का एक विधान है जो मुझे नहीं समझ में आता है। तो बताया गया कि कमल के जैसा, और कमल की जो विशेषता मैंने कल आपको बताई थी। आप देखिए पुष्प बहुत सारे हैं, सब भगवान को प्रिय हैं, लेकिन हमेशा कमल का ही उदाहरण दिया जाएगा हर जगह, क्योंकि उसकी जो असंगता है वही उसकी विशिष्टता है। कमल की असंगता ही उसकी विशिष्टता है। इसलिए परमात्मा का एक नाम मनुस्त्वष्टः स्तविष्टः, जो स्थूल वस्तुएं हैं उसमें जो सबसे उत्तम है,
सर्वोत्तम स्थूल वो परमात्मा है, वही महाविष्णु है जिससे सारे जगत का निर्माण होता है। स्थविरो ध्रुवः, स्थविरः का तात्पर्य पुरातन, ध्रुव माने अचल, जो सब पुरातनों में जो सबसे अचल है, दृढ़ है, उसे पुरातन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह स्वयं से उत्पन्न हुआ है। अभी आपने पढ़ा था स्वयंभू शंभुरादित्य, वो स्वयंभू है, उससे सब पैदा होते हैं, वो किसी से पैदा नहीं होता, इसलिए उससे पुरातन कोई हो सकता है क्या? सबसे पुराना होता हुआ सबसे नवीन अगर कोई है तो कौन है? परमात्मा। उदाहरण, आप अपने घर में रोज 16-18 पन्ने का पेपर मंगाते हैं, न्यूज़पेपर, इतना लंबा चौड़ा है, वहां से लेके आगे से पीछे तक लिखा रहता है, और 2 घंटे के बाद वो नया पेपर क्या हो गया? खत्म, कोई हो जाए, कितना भी महत्वपूर्ण कबाड़ी को दे दो। इतने पुरातन भागवत की कथाओं को, मानस रामचरितमानस की कथाओं को, भगवान के नाम को आप कितनी बार पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे? कभी आपको लगा हटाओ रद्दी में डालो? रामायण का एक पन्ना भी अगर कहीं फटा दिख जाए तो क्या होगा? अरे अपराध हो जाएगा। तो इतना पुरातन होता हुआ भी आज भी उसकी नवीनता बनी हुई है, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? इतनी बार कथा सुनने के बाद बार बार सुनने की इच्छा, बार बार जानने की इच्छा, बार बार उत्सुकता बनी रहे, तो यही तो उसकी नवीनता है, यही उसकी पहचान है। इसलिए परमात्मा का एक नाम स्थविरो ध्रुवः, पुरातन, पुरातनों में सबसे सुदृढ़ है, अचल है, दृढ़ है, वो कभी बदलता नहीं है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्दनः प्रभूतस्य ककुब्धामः पवित्रम मंगलम परम अग्राह्य, यह जिसका ज्ञानेंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता, वो ग्राह्य नहीं है, मन बुद्धि चित्त का विषय नहीं बनता। जो अवांग श्रुति कहती है, केनोपनिषद, अवांग अमनस अगोचरम, जो मन बुद्धि से कभी गोचर नहीं होता, वो अग्राह्य है। फिर शाश्वतः, जिसमें कभी कोई बदलाव, जो तीनों कालों में एक रहता है, वो शाश्वत है, जिसमें किसी भी तरह की कोई, कल भी जैसा था आज भी वैसा है और कल भी वैसा का वैसा रहेगा, उसको क्या कहते हैं? बोले उसको विष्णु कहते हैं, जिसमें देश काल में कोई परिवर्तन नहीं है, जो निर्विकार है। ध्यान रहे, जो साकार होगा उसी में विकार होने की संभावना होगी। इसीलिए राम और कृष्ण भी साकार हैं तो उनमें विकार आता है। विकार का अर्थ है एक काल में आते हैं और एक काल में। राम का जन्म कब हुआ आप बता सकते हैं, कृष्ण का जन्म कब हुआ आप बता सकते हैं, और फिर ये भी बता सकते हैं कि लगभग उनकी आयु इतनी रही और उसके बाद लीला संवरण करके गोलोक चले गए। क्यों? क्योंकि रूपवान है, एक काल में आएंगे और दूसरे काल में, लेकिन ये शाश्वत है, सत्य, क्योंकि ये कोई रूपवान नहीं है, निर्विकार है। कृष्ण, अब कृष्ण शब्द से तो आप सब लोग अर्थ जानने की जरूरत है नहीं। कृष्ण अर्थात जो खींचे, उसका नाम कृष्ण। जो चित्त चोर हो उसका नाम कृष्ण। तो भगवत शंकराचार्य के प्रकाश में थोड़ा सा अर्थ देख लिया जाए। भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनके नाम का अर्थ लिखते हुए भगवत्पाद लिखते हैं भाष्य में, कृष्ण
कृष जो शब्द है ये धातु है, कृष धातु है। कृष धातु सत्ता के अर्थ में आता है, अर्थात जिसकी सत्ता निरंतर बनी हो। शाश्वतः सर्वेषु कालेषु भवति इति शाश्वतः। कृषि भूवाचकः शब्दो नश्य निवृत्तिवाचकः विष्णु तद्भाव योगस्य कृष्णो भवति शाश्वतः। जिसमें सत्ता सदा बनी हुई है उसको कृष्ण कहते हैं। और ध्यान रहे मेरे भाई बहन, आपका आकर्षण सदा सत्ता की ओर ही रहता है। अच्छा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सत्ता के विपरीत जाना चाहेगा? अगर उसको कुछ चाहिए तो सत्ता के साथ ही रहना होगा। तो कृष्ण की ऐसी सत्ता है जिसके अस्तित्व के साथ मेरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। इसलिए तो कृष्ण कर्षयति कृष्ण, इसीलिए तो वो खींचते हैं अपनी ओर, क्योंकि मेरी सत्ता उनकी सत्ता के साथ जुड़ी हुई है। कैसे? जैसे हमारे घर में जलने वाला दिया हमेशा ऊपर की ओर उसकी लो उठती है। क्यों? क्योंकि सूर्य रूपी सत्ता से वो जुड़ा हुआ है, इसलिए सूर्य उसको अपनी ओर खींच रहा है। हमारे घर में एक बूंद गिरने वाला पानी समुद्र खींच रहा है, क्योंकि हमारे घर में गिरने वाले एक बूंद पानी की मुख्य सत्ता समुद्र है। अच्छा, आपके घर का पानी छोड़ दो, आपके आंखों का आंसू, अगर आपकी आंखों से आंसू निकलता हो तो ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर? क्यों? और समुद्र नीचे की ओर है कि ऊपर की ओर? समुद्र आप जहां हैं वहां से, इसलिए जैसे जैसे आप पहाड़ों पे जाते हो क्या कहलाता है? समुद्र तल से ऊंचाई, क्योंकि समुद्र हमेशा नीचे की ओर है। तो आपके घर से लेकर आपके देह से निकलने वाले एक एक बूंद जल की जो सत्ता है वो समुद्र है, इसलिए समुद्र उस जल को खींच रहा है नीचे की ओर। इसलिए जल निम्नगामी है और अग्नि ऊर्ध्वगामी है। क्यों? क्योंकि अग्नि की मूल सत्ता सूर्य है, ऊपर की ओर, जल नीचे की ओर है, इसलिए कृष्ण हमको खींचते हैं। बरबस प्रत्येक व्यक्ति के मन को कृष्ण ने खींचा है। मधुसूदन सरस्वती अद्वैत वेदांत के प्रकांड विद्वान और आचार्य, और अंतिम समय में कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। मधुसूदन सरस्वती जी जैसे आचार्य के मन में कृष्ण के प्रति ऐसा भाव उमड़ा, उन्होंने भगवत भक्ति रसायन ग्रंथ का लेखन किया। जब वो सुनते हैं कि वंशी विभूषित करार नवनीर दाभा पीतांबरा दौड़ बिंब फला धरोष्टा, तो बरबस मन आकर्षित हो जाता है। सुखदेव जी जैसे महाज्ञानी के मन को पिता वेदव्यास अपनी ओर खींचने के लिए कृष्ण से संबंधित श्लोकों की रचना करके अपने शिष्यों को भेजते, जाके सुखदेव के आसपास कृष्ण के ये श्लोक का गायन करो। जब वो इन श्लोकों को सुनेगा तो पूछेगा इसका अर्थ कौन है, किसके लिए कहा जा रहा है, तब कहना मेरे गुरुदेव के पास चलो, मैं तुम्हें बताता हूं। जब सुखदेव सुनते हैं, महर्षि सुखदेव सुनते हैं कृष्ण का ये स्वरूप है, वंशी विभूषित करार नवनीर दाभा, जब वो सुनते हैं कि कृष्ण का जो स्वरूप है कैसा अद्भुत है, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, तब नारायण बरबस सुखदेव जी जैसे परमहंस का मन वासुदेव कृष्ण के ओर दौड़ा चला आता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के मन की सत्ता
कृष्ण से जुड़ी हुई है, इसलिए कर्षयति इति कृष्ण। जो अपनी ओर खींचे उसको कृष्ण कहते हैं। दूसरा अर्थ है, कृष्ण का अर्थ होता है कृष्ण वर्ण भी होता है। भागवत जी में जब भागवत की कथा आप कभी सुनते होंगे तो वहां पर भगवान के जन्म के बाद जब नामकरण करते हैं गर्गाचार्य जी, तो वहां पर उसका विस्तार से आप वर्णन सुन सकते हैं। तो यहां पर कहते हैं लोहिते अक्षुणी यस्येति लोहिताक्षा असा वृषभो लोहिताक्षा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को खींचते हैं अपनी ओर, इसलिए विष्णु का एक नाम कृष्ण भी है। उनका एक नाम लोहिताक्ष है, जिसके नेत्र लाल हो वो लोहिताक्ष है। प्रतर्दनः प्रलये भूतानि प्रदर्दयति प्रतर्दयति हिनस्ति प्रतर्दनः। प्रलय काल में प्राणियों की जो प्रतर्दना है अर्थात हिंसा करते हैं, इसलिए भगवान को प्रतर्दन कहते हैं। तात्पर्य, जब महाप्रलय आया है तो महाप्रलय में सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है। तो ऐसे जलमग्न होने के लिए जीवों की कहीं ना कहीं स्थिति तो होगी ना, हिंसा तो होगी ना, और वो भी उसी सत्ता के बिना नहीं हो सकता। इसलिए देखो, इससे एक और विचार भी मन में आ रहा है, जस्ट थॉट आया। तो देखो, भगवान जो करते हैं, कह रहे हैं, उसको स्वीकार भी कर रहे हैं कि हाँ, मैं महाप्रलय में हिंसा करता हूं तो मेरा नाम एक प्रदर्शन है, कहना चाहो कहो। तो क्या इस नाम से हमको कुछ शिक्षा मिली कि नहीं? कुछ मन में थॉट आया कि आप भी यथार्थ को जैसा हो अगर जीवन में वैसा स्वीकार करते चलोगे तो शायद थोड़ी विषमताओं से, प्रतिकूलताओं से बच जाओगे। लेकिन प्राय हमको क्या है, कहावत है, भूसे पर लीपना, जानते ना? भूसा जानते हो? भूसा जो गेहूं का होता है, जिसको निकाल लेते हो तो भूसा होता है। अच्छा, भूसे पर लीपने से क्या कभी भूसा नहीं उड़ेगा? कितनी देर के लिए? भूसे को कितना भी, हम लोगों ने देखा है गांव में, जब जेठ की दोपहरी में लू चलती है तो कई बार पूरा का कुंटल भूसा उड़ जाता है। तो ऐसे में किसान क्या करता है, उसके ऊपर पानी डाल देता है, तो एक लेयर पानी से तो बैठ जाता है। लेकिन कितनी देर के लिए? खाली दोपहर भर के लिए, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, फिर वो 3-4 बजे से जैसे हुआ फिर उड़ना। तो बार बार भी, तो भूसे पर लीपने से भूसा कभी उड़ने से बच जाएगा, ये हमारा भ्रम है। इसलिए जीवन में भी अगर यथासंभव हम चीजों को स्वीकार कर लेंगे तो उस गलती को दोबारा करने से बच पाएंगे। लेकिन प्राय हम लोग गलती यही करते हैं, अगर कोई गलती हुई, कोई अपराध हुआ, मनुष्य है, अबोध है, अज्ञान है, अज्ञानता में गलती होना स्वाभाविक है, तो स्वीकृति हो जाए, हाँ ये किया है, उसका जो विधान होगा, जो दंड होगा, उसको स्वीकार किया जाएगा। और मनुष्य का तो यात्रा ही उत्तरोत्तर है ना, उत्तमोत्तम गति की ओर बढ़ने का नाम ही तो मनुष्यता है। यही तो मनुष्य होने का एक हमको वैशिष्ट प्राप्त है कि ठीक है, एक चीज हुई, आगे के लिए हम सीख रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, महाप्रलय के समय हिंसा भी होती है, इसलिए भगवान का नाम प्रतर्दन है। तो हमारे भी जीवन में यदि ऐसी कुछ, अच्छा, इसके लिए आपके जीवन में कभी ऐसा कोई अपराध हो जाए तो उस अपराध में क्षमा करने के लिए हमारे शास्त्रों ने प्रायश्चित बताया है। इसलिए उसको डरना नहीं है। कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, कोई भूल हो गई है, तो आप प्रायश्चित करके उस अपने पाप को प्रायश्चित के द्वारा कम से कम संतुष्ट तो हो ही सकते हो कि हमने ये गलती की थी, अब मैंने क्षमा मांग ली। और क्षमा भगवान बहुत जल्दी, बहुत दयालु कृपालु है। इसलिए क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। लेकिन अब छोटे हो तो उत्पात ही मत करते रहो कि बड़े तो क्षमा करते रहे। कितनी बार, 1 बार 2 बार, लेकिन कभी वो ऐसा हो जाए तो क्षमा बड़न को। और भगवान से बड़ा कौन है? तो वो तो हमें, अच्छा एक बात और बताओ, भगवान की मजबूरी वो क्षमा करेंगे, उनके पास कोई विकल्प है ही नहीं कि वो आपको क्षमा न करे।
लेकिन फिर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बार बार गलती करते रहो। इसलिए भगवान का एक नाम प्रदर्दन है, प्रभुतः। भगवान का एक नाम क्या है, तो यहां लिखते हैं प्रभुतः, जो सदा परिपूर्ण है। नारायण किससे परिपूर्ण है, बोले ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुण ही संपन्न। पेज नंबर 83 पे है। ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुण ही संपन्न, जो ज्ञान रूपी ऐश्वर्य से, भक्ति रूपी ऐश्वर्य से, मोक्ष रूपी ऐश्वर्य से, इन गुणों से संपन्न है, परिपूर्ण है, वो प्रभूत है। अगर इसको अर्थों में मैं कहूं, भगवान भरे पूरे हैं, उनका भंडार कभी खाली, सभी तरह से भरे हुए हैं, ऐसे प्रभूत है। इसलिए अगर आपको कभी कुछ मांगना हो तो जिसके पास भंडार भरा हो उससे मांगना। संसार के लोग तो आपको देंगे तो एहसान ऊपर से करेंगे, परमात्मा देंगे तो चुपके से देंगे, आप किसी को पता भी नहीं चलेगा। और देते हैं महाराज, ऐसा देते हैं पता भी नहीं चलता, आप आनंदित होते हैं, बस हम श्रेय उनको न देकर किसी दूसरे को देते रहते हैं। ये गलती हम करते हैं। श्रेय देना हो, अच्छा व्यवहारिक रूप से किसी को दे दो जिससे हो रहा है, लेकिन मन ही मन अंदर ही अंदर भगवान को श्रेय जरूर देना। प्रभु आपकी कृपा से जो कुछ भी मिला है, मैं उस लायक तो नहीं, लेकिन आज आपने जो भी कुछ दिया है मैं उस लायक नहीं हूं, किंतु आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत आपके प्रति मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस गुण से, इस धन से, इस शक्ति से, इस कार्य से हमको नवाजा है। इसलिए प्रभु के प्रति हमेशा कृतज्ञता बनी रहे। भगवान का एक नाम है त्रिक ककुब धाम। त्रिक कुब धाम, अगर उसको एक साथ पढ़ते हैं त्रिककुब धाम पढ़िए, अगर वैसा नहीं पढ़ सकते तो त्रिक एक साथ पढ़ के कुब धाम पढ़िए, किंतु शुद्ध यही है त्रिककुब धाम। तो त्रिककुब का एक मात्र है कि जो त्रिलोक है, पृथ्वी लोक के ऊपर, पृथ्वी लोक और पृथ्वी लोक के नीचे, तो ये जो त्रिक है, त्रिलोक है, इस त्रिलोक के जो स्वामी है, जो उसके आश्रय है, धाम है, भगवत्पाद लिखते हैं ऊर्ध्व अधः मध्य भेदेन त्रिशीणाम ककुभाभि धामेति त्रिकुब्धाम इत्येकमिदं नामः। ऊपर, नीचे और मध्य भेद वाले जो तीनों ककुभ है, दिशाएं हैं, लोक हैं, उसके जो धाम है, आश्रय है, इसलिए भगवान को त्रिककुब धाम कहते हैं। और दूसरे अर्थ से, वेदांत के अर्थ से भी कर दो, ये तो तीन लोकों की बात होगी, जो आपकी तीनों अवस्थाओं के आश्रयदाता हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो इस जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाओं के जो एकमात्र स्वामी हैं, जिनके बिना आपको ये अवस्थाएं प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसे भगवान नारायण को त्रिककुब धाम कहते हैं। पवित्रम, पवित्र है, इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, भगवान से ज्यादा पवित्र और कोई है नहीं। भगवान शंकराचार्य अर्थ क्या लिखते हैं, एन पुनाति यो वा पुनाति। वाह, संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है ना कि जो एक शब्द के सौंदर्य, अर्थ के सौंदर्य को स्पष्ट कर देती है। एन पुनाति, एन पुनाति जिसके द्वारा पवित्र किया जाए, यो वा पुनाति अथवा जो पवित्र करे, उनको पवित्रम ऋषिर देवता वा तत्पवित्रम पुआ संज्ञायाम कर्तारी चर्ष देवता देवतयो हो। कहते हैं उस ऋषि या देवता का नाम भी पवित्र है, जो आपको भीतर पवित्रता प्रदान करे। इसलिए गुरु भी पवित्र है। क्यों? क्योंकि आपको वो पवित्र करते हैं, परमात्मा तो पवित्र करते हैं। तो जो पवित्र है और जिसके द्वारा पवित्र किया जाए, दोनों को ही पवित्र कहा जाता है। इति भगवत पाणी
पाणिनि ही स्मरणात् इति प्रत्ययः। पाणिनि सूत्रों के अनुसार पू धातु से इत्र प्रत्यय हुआ, व्याकरण के अनुसार यहाँ पर भगवत पाद ने लिखा है। और दूसरा बहुत सुंदर श्लोक है, मैं पढ़ देता हूं विष्णु पुराण में। अशुभान निराचष्टे, भाषा छोड़ने का मन नहीं करता, क्या करें। अशुभान निराचष्टे तनोति शुभ संततिम स्मृति मात्रेण यत् पुंसाम ब्रह्म तन मंगलम विदुः। क्या बात है। जो स्मरण मात्र से पुरुषों के अशुभों को दूर कर देता है और शुभों का विस्तार कर देता है, उस ब्रह्म को मंगल समझते हैं। मंगल समझना चाहिए, कहना चाहिए। अर्थात परमात्मा का नाम स्मरण आपको मंगलमयता प्रदान करता है, पवित्रता प्रदान करता है, इसलिए उनका एक नाम पवित्र है। मंगलम परम, भगवान का एक नाम मंगलम परम है, जो आपके गहन दुख को, पाप को समाप्त करके आपके भीतर मंगलमयता प्रदान कर दे, शुभता प्रदान कर दे, उनको भी मंगल परम कहते हैं। ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति, दो ही श्लोक हुआ। हिरण्य गर्भो भूगर्भो माधव मधुसूदन, कैसे ये तो 100 कितने 37 श्लोक है। बताइए तो पूरा करना बड़ा कठिन नाम है, तो फिर उसका आरसी अर्थ बताना पड़ेगा। 100 भी नहीं होगी। हाँ, आज तीसरा दिन हो गया ना, और जब आज चौथा दिन हो गया, बताइए समझ आते हैं। और जबकि मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, फिर भी मतलब विस्तार से मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। लग रहा है कि फटाफट करके निकल जाओ, फिर भी 2 ही श्लोक हो रहा है। मैंने तो सोच, अच्छा इसलिए आप देखिए शुरू में 5, 6, 8 श्लोक पढ़ाते हैं, मालूम है क्यों। मुझे लगता है कि आज हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, लेकिन चलो जल्दी क्या है, यहाँ भी जल्दी क्या करना है, पूरा करके पूरा तो होना है कि लक्ष्य पूरा हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि शास्त्रों के प्रति, कथाओं के प्रति गंभीर होना चाहिए। हंसने गाने रोन और नाचने गाने तक सीमित रहने से आनंद थोड़ी देर का मिलता है, लेकिन आप देखिए एक एक शब्द को आप भगवत पाद शंकराचार्य के प्रकाश में आप पढ़ रहे हैं, कितना सुंदर है। ऐसे ग्रंथ आचार्यों के मुख से श्रवण करके आपको पुण्य मिलता है। इसलिए जब भी ऐसा अवसर मिले तो जरूर हमको उसका लाभ लेना चाहिए। 2 बार जल्दी से भगवान का नाम, क्योंकि भगवान का नाम सारी चीज अपूर्णता को पूर्ण कर देता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री नारायण भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
इसी समय कक्षा होगी और 3 तारीख को इसका विश्राम है। और गंगोत्री से गंगा जी का कलश रावल जी लेकर आएंगे, गंगा कलश। तो आप लोग 4 तारीख को प्रातःकाल गंगा पूजन और कलश दर्शन के लिए अवश्य स्वयं भी आइए और भी लोगों को जरूर बताइए, क्योंकि बहुत पुण्य का कार्य है। उस गंगा जल के कलश से पूरे वर्ष भर पशुपतिनाथ जी का अभिषेक होता है। तो आप उस कलश को स्पर्श कर लेते हैं तो मानो आपके स्पर्श किए हुए जल से पूरे वर्ष वहां पर अभिषेक हो रहा है। ऐसे आप किसी मंदिर में जाते हैं, एक बार 1 लोटा जल या तो बाहर से चढ़ा देते हैं, कितने आनंदित होते हैं। ऐसे यहाँ से आपके स्पर्श किए जल से पूरे वर्ष भगवान पशुपतिनाथ को अभिषेक होता है। तो स्वयं भी आए और भी लोगों को प्रेरित करके लाए। सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक गंगा पूजन, 10:30 बजे से 11:30 बजे तक विष्णु सहस्त्र नाम का हवन और 11:30 बजे सामूहिक रूप से आप सभी लोगों का भोजन प्रसाद यहाँ पर एकादशी के फलहार का प्रसाद। उस दिन देवोत्थानी देव प्रबोधनी एकादशी भी है, तो उस दिन आप सभी लोगों का दोपहर का जो भोजन प्रसाद है एकादशी के फलहार के रूप में वो यहाँ पर होगा। तो आप सब लोग जरूर अवश्य से पधारें। और संभवतः 8 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ समय आदि की अनुकूलता देखते हुए कि तुलसी जी के पत्र से विष्णु सहस्त्र नाम की नाम अर्चना हम लोग सम्यक रूप से, क्योंकि अगर ये नहीं पूरा हो पाएगा तो कम से कम नाम अर्चना कार्तिक पूर्णिमा पर हम अभी जस्ट सोच रहे हैं, जैसा होगा आपको मैसेज दे देंगे। ग्रहण भी है। हाँ, तो ग्रहण में तो फिर आराधना तो की जा सकती है। मतलब वो वैसे नहीं कर सकते, पहले रख लेंगे, पत्र तोड़ सकते हैं। हाँ, शाम को होगा शायद, शाम क्या 19 बजे तक है, 6:20 तक ग्रहण काल में तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं कर सकते। आरती नहीं करेंगे बस। हाँ, खाली वो कर सकते हैं, 8 हो कर जाएगा। सकते हैं। वही मैंने कहा ना, अभी जस्ट सोच रहे हैं, जैसा भी विधान देख के फिर सूचित कर दिया जाएगा, आरती करेंगे।